नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। 60 गांठ वाली कार्रवाई। नदियों में रेत के अवैध खनन करने वालों पर सरकार सख्त है और ऐसे माफियाओं पर सीएम ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। लेकिन वही मामला देवास जिले के नेमावर में चीचली रेत खदान का है, जहां अवैध रेत खनन धड़ल्ले से चल रहा है। रेत माफिया नदियों का सीना चीरकर रेत का उत्खनन कर रहे हैं और मामले में हैरानी की बात यह है कि राज्य स्तरीय टीम कार्रवाई करने तो गई, लेकिन ठेकेदार से साठगांठ के बाद वापस आ गई। ऐसे में जिम्मेदारों पर अब कई सवाल गांठ वाली कार्रवाई। जी हां, राज्य स्तरीय टीम मौके पर पहुंचती है और किसी तरह की कार्रवाई वहां पर नहीं देखने को मिलती है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है, अवैध रेत खनन किया जा रहा है। सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी पूरे मुद्दे को लेकर हमारा पहला सवाल कि अधिकारियों की साठगांठ से रफा दफा हो रहे हैं मामले। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर कार्रवाई नजर क्यों नहीं आती है। राज्य स्तरीय टीम मौके पर पहुंची तो किसी पर कार्रवाई क्यों देखने को नहीं मिली और वापस टीम लौट आई। तो अधिकारियों की साठगांठ से क्या मामले को रफा दफा किया गया? हमारा दूसरा सवाल, क्या माइनिंग डायरेक्टर करोड़ों का मामला दबा रहे हैं? जब अधिकारियों से इस मामले पर जानकारी लेना चाहिए तो पल्ला झाड़ते हुए माइनिंग डायरेक्टर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो क्या माइनिंग डायरेक्टर ही करोड़ों का ये मामला जो है दबा रहे हैं? बड़ा सवाल है। क्या कार्रवाई के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है? जिस अवैध रेत का उत्खनन लगातार चल रहा है, अंधेरी रात में भी जो विजुअल और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें साफ देख सकते हैं, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या राजस्व को, सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है? हमारा चौथा सवाल, अवैध खनन माफिया पर कब तक होगी कोई ठोस कार्रवाई? इस मुद्दे के बाद, इस मामले के उठने के बाद, जानकारी में आने के बाद अब यही सवाल उठ रहा है कि ये जो खनन माफिया है उन पर कोई ठोस कार्रवाई कब होगी। और हमारा पांचवा और महत्वपूर्ण सवाल अब ये है कि माइनिंग अधिकारियों पर क्यों आरोप लग रहे हैं? अगर अधिकारी कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और अगर कार्रवाई की है तो क्यों फिर ये मामला एक बार फिर संज्ञान में आया? क्यों ये मामला एक बार फिर उठा? तो ये कई सवाल है अधिकारियों से कि अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है और उसके बाद ये मामला दबाने की भी कोशिश की जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ मध्य प्रदेश न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। उन्हीं से सबसे पहले इस मामले को लेकर चर्चा करते हैं। ये अवैध का जो रेत उत्खनन चल रहा है, पंकज जी, ये मामला हम पहले भी उठा चुके हैं। जिस तरह इस पूरे मामले को देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई, राज्य स्तरीय टीम मौके पर पहुंची, कार्रवाई की गई, लेकिन वो कार्रवाई कहीं नजर नहीं आई और एक बार फिर ये मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से हम भूमाफिया शब्द सुनते हैं जी, हम खनन माफिया सुनते हैं जी, है ना, हम ड्रग माफिया सुनते हैं, वैसे ही ये रेत माफिया जो, ये भी एक शब्द पिछले कई सालों से सबकी जबान पर आ गया है। जी। और ये रेत माफिया इतना मजबूत होता है पैसों के दम पर, बाहुबल के दम पर, जी, कि ये ना सिर्फ अधिकारियों को खरीदता है बल्कि छोटे मोटे अधिकारियों को डरा भी देता है। तो कुछ तो अधिकारी खरीद लिए जाते हैं, बिल्कुल, कुछ डर जाते हैं, और उस तरह से ये जो रेत माफिया है ये सबको धता दिखाते हुए, सबको नीचा दिखाते हुए, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रेत का खनन करता है। और ये सालों से चला आ रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से कार्रवाई की बात करते हैं, कार्रवाई होती हुई दिखाई भी देती है, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर वही ढर्रा चल पड़ता है, क्योंकि हर बार मुख्यमंत्री किसी पर निगाह रखें ये संभव भी नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे में उन अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है जो उस जिले के कलेक्टर हैं, उस जिले के कमिश्नर हैं, उस जिले के एडीएम हैं, जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन किसी जिले में यदि इनका काम हो रहा है, सबसे पहली जिम्मेदारी वहां के बड़े अधिकारी, और यदि वही कार्रवाई हो रही है और उसके बाद भी चल रहा है मामला, तो कहीं ऐसा होना चाहिए कि वहां पर प्रशासन दिखना चाहिए, पुलिस दिखना चाहिए, सरकार दिखनी चाहिए। बाहुबली और जो खनन माफिया हैं, रेत माफिया हैं, वो मजबूत नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की मजबूती दिखनी चाहिए। और इस बात और विडंबना इसी बात की है कि ऐसा होता नहीं। बिल्कुल। सवाल यही है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। बिल्कुल। और आखिर मीडिया के लगातार दिखाने की बात, साधना न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा है, बिल्कुल, उसके बावजूद ये चलता रहे तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल, सवाल लगातार यही बना हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र राजपूत भी जुड़े हुए हैं। गजेंद्र से भी जान लेते हैं कि आखिर इस मामले पर क्यों अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्यों अधिकारी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। गजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि मामला है देवास जिले के नेवावर स्थित चिचली रेत खदान का। कुछ दिन पूर्व में खनिज विभाग और माइनिंग टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी जी। और कार्रवाई के दौरान लंबी सफलता हाथ लगी थी। करीबन 5 पोकलैंड 12 डंपर माइनिंग डायरेक्टर सोलंकी के द्वारा और खनिज विभाग के द्वारा जब्त किए गए थे। जैसे ही इनके द्वारा कार्रवाई खदान पर पहुंचे तो रेत माफियाओं को भगदड़ मच गई। तभी इनके द्वारा वाहनों को ऊपर लाके ऊपर लाके छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बातचीत की गई थाने को ले जाने को लेकर, लेकिन ठेकेदार और माइनिंग के बीच कुछ लंबी बातचीत के बीच सुब्रत नामे के नाम पर वाहनों को ठेकेदार के हवाले कर दिए, जिससे रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं और आए दिन मां नर्मदा का सीना उन्हीं मशीनों से दोबारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बिल्कुल। गजेंद्र, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 5 पोकलेन 12 डंपर पकड़े गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर छोड़ दिया गया बिना किसी कार्रवाई के, साठगांठ यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद क्या किसी अधिकारी से आपने संपर्क साधने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है, या फिर वो कोई जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं? माइनिंग विभाग और माइनिंग डायरेक्टर सोलंकी जी से हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। बातचीत के दौरान माइनिंग अधिकारी और सोलंकी जी के द्वारा बस यही किया जा रहा है कि हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ माइनिंग डायरेक्टर ही बता पाएंगे कि क्या कार्रवाई हुई और क्या नहीं हुई। पंकज जी, जिस तरह गजेंद्र बता रहे हैं कि 5 पोकलेन 12 डंपर मौके से जब्त किए गए, एक बड़ी सफलता हम इसे कहेंगे कि अगर इस पर कार्रवाई होती तो एक बड़ी सफलता माइनिंग विभाग के हाथ लगती, लेकिन थोड़ी देर बाद साठगांठ कर छोड़ दिया जाता, ये कहना गलत नहीं होगा। और जब इसके बाद अगर संपर्क साधा जा रहा है तो कुछ भी कहने से वो इनकार कर रहे हैं, अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहा है और सार्वजनिक करने से मुद्दा मना किया जा रहा है। पंकज जी। है और वो जो है सामूहिक सभी को बताया नहीं जा सकता। साफ लगता है कि कार्रवाई की गई है लेकिन बताया नहीं जा रहा है। तो कार्रवाई ऐसी की गई है कि बताने लायक है ही नहीं, इसलिए बताया नहीं जा रहा है। मैं गजेंद्र जी से भी कहना चाहूंगा, गजेंद्र जी, यदि आप माइनिंग अधिकारी कह रहे हैं, उसके बाद में कलेक्टर महोदय के पास में भी हम लोग पहुंचे और वहां पर भी जो वीडियोस आपने बनाए हैं, बहुत साहसिक कार्रवाई आपने रिपोर्टिंग की है और अपनी जान को जोखिम में डाल के हमने वीडियो हम देख रहे हैं, वो वीडियो आपने कैद किए हैं, क्योंकि डंपर और जेसीबी तो अलाउ भी नहीं है रेत खनन के लिए, वो वहां पर खड़े हुए हैं। तो साफ लग रहा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गजेंद्र जी को ये वीडियोस जो है कलेक्टर तक पहुंचाने चाहिए और साधना न्यूज निश्चित रूप से खड़ा हुआ है, लगातार इस पर निगाह भी रखेगा, आपके माध्यम से बातचीत करेगा और निश्चित रूप से ऐसे जो खनन माफिया हैं, जो रेत माफिया हैं, उन पर कार्रवाई भी करेगा। बिल्कुल पंकज जी, हम लगातार अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अधिकारी हमसे जुड़े और ये तमाम जो सवाल हमारे सामने हैं, बड़े सवाल है जिनका जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें करोड़ों का चूना सरकार को भी लगाया जा रहा है, राजस्व को नुकसान है। जिस तरह से ये मामला सामने आता है और सामने आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि माइनिंग डायरेक्टर ही पूरे मामले की जानकारी देंगे, हम कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो ये
मामले जब ऐसे सामने आते हैं और जब कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जो हौसले हैं, रेत माफियाओं की बात करें या दूसरे कोई हम माफियाओं की बात करें, तो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। कि मैंने देखिए पहले भी कहा है कि इनका तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि पैसों के दम पर, बाहुबल के दम पर ये सामदाम दंड भेद अपनाकर अपना काम करते हैं। और चूंकि इनको पता है कि हर काम पैसों से सुलझाया जा सकता है, जैसा गजेंद्र जी कह भी रहे हैं कि बाकायदा उनको पकड़ा गया जेसीबी की और पोकलेन को, और कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया। तो ये पकड़ा गया और छोड़ दिया गया, बस यही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आखिर छोड़ क्यों दिया, क्योंकि वो पैसा अधिकारियों तक पहुंच रहा है। पैसे का तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि सारे नियम जो हैं वो दबा दिए गए हैं, कुचल दिए गए। ऐसे में मीडिया की अपनी भूमिका साधना न्यूज निभा रहा है, और हमारा एक ही मात्र उद्देश्य देखिए कि लगातार इस ढंग से हम बातचीत करके अधिकारियों तक बात पहुंचाएं, और इस तरह की जो अवैध खनन हो रहे हैं, बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक जो है वहाँ के आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आशीष जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक, या फिर आप कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? एक बार फिर आशीष जी, जो विधायक है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाए, मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी। जुड़े हुए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पंकज जी, अगर इस तरह का रवैया जनप्रतिनिधि अधिकारियों का होगा तो हम जब बात करते हैं एक नए राज्य को बनाने की, भ्रष्टाचार को खत्म करने की, वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करनी है, सरकार की मंशा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि भ्रष्टाचार प्रदेश से खत्म हो, लेकिन वहीं अधिकारी इस तरह की लापरवाही या कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक निर्देश दिए जाते रहेंगे लेकिन उस पर कार्य रूप से नहीं दिया जाएगा, उसका पालन नहीं करवाया जाएगा, और जो नीचे के अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार के इस तंत्र में उलझे रहेंगे, तो जिस नए राज्य की कल्पना। हमारे साथ एक बार फिर विधायक आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जी नमस्कार। आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है ना अब तक? हाँ, मिल रही मैडम, मिल रही। बिल्कुल आशीष जी, हम चिथली रेत खदान की बात कर रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय टीम मौके पर पहुंचती है, मौके से 5 पोकलेन, 12 डंपर भी जब्त करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ये पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, रेत खनन सरकार ने लीज पर बहुत सारी खदानें दी हैं नर्मदा जी के किनारे किनारे जी। देवास जिला, सीहोर जिला, होशंगाबाद जिला, कई जिलों में नर्मदा जी से रेत का खनन होता है जी। अवैध खनन की शिकायतें समय समय पर आती है जी, और विभाग तो कार्रवाई करता ही है जी। विभिन्न समाचार माध्यमों से भी इन खबरों को जन सामान्य के द्वारा उठाया जाता है जी। जहाँ तक बात है कि राज्य स्तरीय खनिज विभाग की टीम ने आकर वहाँ पर कार्रवाई की थी, जब्ती की थी, तो उसके बारे में खनिज विभाग ही जवाब दे सकता है कि उन्होंने अगर वहाँ मौके से कुछ मशीनें अवैध रूप से चलती हुई पाई गई थी, अवैध रूप से खदान का संचालन पाया गया था, तो उनको उस पर कार्रवाई करनी थी। हम तो इस तरह के मामलों में किसी तरह का भी अनैतिक हस्तक्षेप या अनैतिक समर्थन किसी को नहीं करते हैं। विभाग को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। हम भी समय समय पर ओवरलोड डंपरों की या जहाँ से अवैध, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विधायक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर ये मामला सामने आया है, ये मामला जो है साधना न्यूज की टीम दोबारा उठा रही है, ये पहले का बीते दिनों का मामला है जिसमें कार्रवाई की गई, उसके बाद मशीनों को छोड़ दिया जाता है, इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, डायरेक्टर पर थोप दी जा रही है, पूरे जो जानकारियां हैं सार्वजनिक नहीं की जा रही है, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। देखिए, खनिज विभाग अगर गैर जिम्मेदार रूप से काम कर रहा है तो हम विभाग के अधिकारियों से बात निश्चित करेंगे ही, लेकिन यदि खनिज विभाग ने किसी अवैध खदान को संचालित होते हुए पकड़ा है तो वही जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने अगर अवैध संचालन करते वहां पाया है
अवैध रूप से मशीनों की उपस्थिति वहाँ पर रही है, तो वही जवाब दे पाएंगे। और अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो हम विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। तो ये मामला आपके संज्ञान में अब आया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि बहुत लंबा नर्मदा जी का तट है और चिचली रेत खदान की हम बात कर रहे हैं। इस तरह के जवाब आप दे रहे हैं, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मौके पर टीम पहुंचती है, कई बार बरामद होता है कुछ, कई बार बरामद नहीं होता। अगर खनिज विभाग की टीम ने वहाँ पर कार्रवाई की है तो वो विभाग के अधिकारी आपको भी जानकारी देंगे और हम भी उनसे पूछेंगे। तो जानकारी नहीं दे रहे हैं, वही ये मामला आपके संज्ञान में डाला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला आपके संज्ञान में पहले से है और उसके बाद भी अगर आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं तो इस तरह की लापरवाही ही कहेंगे इसे, या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना ही कहेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपसे कुछ सवाल लेना चाहेंगे। आशीष जी नमस्कार। आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। आशीष जी, बहुत सरल सा सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि अधिकारी की अपनी जिम्मेदारी है, वो इस पर काम करेंगे, हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि आप संज्ञान देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे गृह मंत्री का कुछ दिन पहले का एक बयान याद आ रहा है। एक घटनाक्रम हुआ था खरगोन में, उसने कहा था कि सरकार दिखनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल को जवाब था कि सरकार दिखनी चाहिए। माइनिंग के अधिकारी कोई चीज को पकड़कर, पोखरण को पकड़कर छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ सरकार के रूप में हैं। मुझे लगता है कि इनको सरकार दिखनी चाहिए। आपका जो अधिकार है वो उनको दिखना चाहिए। सरकार दिख ही रही है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में करने वालों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ किस तरह से सरकार ने कार्रवाई की। और हम भी कभी इस पक्ष में नहीं है कि अवैध व्यापार करने वाले लोगों का भला हो या उनको मदद मिले। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन पर कार्रवाई करेंगे, आप उम्मीद करें। दिलाता हूँ कि इस मामले में जिस पर्टिकुलर खदान और स्थान की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं अभी जिला मुख्यालय पर ही हूँ और मैं जो डीएमओ है हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, उनसे स्वयं अभी हाल बात करूंगा कि उस खदान पर के द्वारा क्या पाया गया और क्या कार्रवाई की गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं चाहूंगा गजेंद्र जी जो है लगातार इस पर बातचीत भी करते रहें और विधायक जी से कॉन्टेक्ट में रहें ताकि आगे फॉलोअप हो। चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर ये मामला संज्ञान में आया है तो आप इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से जानकारी लेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पंकज जी, जिस तरह से पहले जो जवाब आशीष जी के हमने सुने हैं, जिस तरह उनका कहना था कि समय समय पर रेत खनन की खबरें सामने आती है, बहुत बड़ा नर्मदा का किनारा है और समय समय पर इस तरह की खबरें आती है, मीडिया में ये जानकारियां निकलती है और कार्रवाई भी की जाती है। मतलब बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से किसी तरह पल्ला झाड़ने की कोशिश की। देखिए आशीष जी ने बहुत शुरुआत बहुत सामान्य की थी, ये बात सही, लेकिन अंततः उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा है और उन्होंने देखा है कि जब साधना न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है तो उन्होंने जिस बात का आश्वासन दिया है वो गौरतलब है कि उन्होंने कहा है कि वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे। तो ये अब निश्चित रूप से हमारे जो गजेंद्र जी रिपोर्टर हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अब लगातार उस पर निगाह भी रखें और जो विधायक जी कह रहे हैं वो उस पर खरा उतर रहे हैं या नहीं, उस पर भी उनका बयान। बिल्कुल, इस पर अपडेट्स तो हम लेते रहेंगे। एक बात यहाँ पर पंकज जी ये भी सामने आई थी कि जो कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्होंने कई बार पत्र लिखे हैं इस अवैध खनन को लेकर कि नर्मदा किनारे कई जगहों पर कई रेत खदानें जहां पर अवैध तरीके से खनन भी किया जाता है, जिसके समय समय पर वीडियो भी सामने आते हैं। जैसा कि एक वीडियो हम दिखा रहे हैं कि रात के अंधेरे में खनन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाना, कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत शर्मनाक भी और विडंबना इस बात की है कि एक मंत्री स्तर के जो व्यक्ति हैं वो उन्हें पत्र लिखना पड़ रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है और वाकई ऐसा मसला है तो इसको बड़े पटल पर रखा जाना चाहिए मंत्री जी के द्वारा और इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे उनको कहना नहीं पड़े और बाकी उनके होने की उपस्थिति वहां दिखाई दे और इस तरह की गतिविधियां बंद। हाँ बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अवैध रेत के उत्खनन की जो लगातार चल रहा है चिचली रेत खदान में, और इसकी खबर हम पहले भी उठा चुके हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए अधिकारियों से कई बार संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता है। फिलहाल हमने क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर इस तरह का मामला है तो वो माइनिंग अधिकारियों से बात करेंगे और कार्रवाई नहीं
क्यों नहीं की, इसका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्यक्रम में लगातार हम इस तरह के जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, योजनाओं से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और अधिकारियों से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।